आम आदमी पार्टी के आगुआं दे वल्लों नशे के मुद्दे ते बिक्रम मजीठिया नूं किसी न किसी पासे तो घेरन का काम अक्सर ही किया जाता है। ते हुण दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों बिक्रम मजीठिया का बिना नाम लए गल्लां दे विच उधर इशारा करदे होया नशे के मुद्दे नूं लैके एक बार फिर तो बिक्रम मजीठिया नूं घेरिया गया है। आम आदमी पार्टी के वल्लों नशा मुक्ति यात्रा पंजाब दे विच शुरू की गई है, जिस दे विच सरकार के वल्लों दावा किया जा रहा है कि 31 मई तक पंजाब नूं नशा मुक्त कर देवांगे। यह दावा पंजाब सरकार के वल्लों मान सरकार के वल्लों किया जा रहा है। इस दे तहत बीते दिनी नवां शहर दे विच लोकां नूं संबोधन करदे होया अरविंद केजरीवाल के वल्लों अपने भाषण दे विच आख दिता गया कि साडी सरकार नशा पंजाब दे विचों खत्म करने लई लगी हुई है, पर जो पिछलियां सरकारां ने उन्हां दे तां मंत्री लोकां नूं चिट्टा सप्लाई करदे सन, खुद अपनी गड्डियां दे विच ओह चिट्टा वेचदे सन। उन्होंने तां पंजाब दे विचों चिट्टा की मकाउणा सी। ते जेकर गल करिए बिक्रम मजीठिया दी तां मीडिया रिपोर्टां के मुताबक मोहाली के थाने दे विच बिक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कि पंजाब के साबका मंत्री सन उन्हां दे खिलाफ मोहाली के थाने दे विच एक FIR दर्ज हुंदी है, जिस दे विच दस्सिया जांदा है दोष लगाया जांदा है कि बिक्रम मजीठिया दे वल्लों नशा के मामले दे विच वित्तीय सहायता भी दित्ती जांदी सी। अपनी गड्डियां अते अपनी रिहाइश घर दे विच नशा तस्करी का काम हुंदा सी। इस दे विच जो बिक्रम मजीठिया पिछले सालों दे विच नशा तस्करी का जो काम हुंदा सी उन्हां दे नाल नेड़ियों जुड़े हुए सन। ते इस नूं आधार बना के बिक्रम मजीठिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अते भगवंत मान निशाने साधे रहिंदे ने, पर सीधा नाम ना तां अरविंद केजरीवाल दे वल्लों लिया जांदा है ते ना ही CM भगवंत मान दे वल्लों, क्योंकि कुछ समा पहला जदों काफ़ी लंबा समा पहला अरविंद केजरीवाल दे वल्लों नशा के मामले दे विच बिक्रम मजीठिया के उपर यह दोष लगा दिता गया कि बिक्रम मजीठिया के वल्लों पिछले समय दे विच नशा तस्करी की गई है। चिट्टा वेचण के इल्जाम उन्हां दे वल्लों बिक्रम मजीठिया के उपर लगा दिते सन। तां इस नूं लैके बिक्रम मजीठिया कोर्ट दे विच चले गए, जिस दे विच उन्हां दे खिलाफ मानहानि दा केस बिक्रम मजीठिया के वल्लों अरविंद केजरीवाल समेत होरनां कई आगुआं ते करवा दिता गया। इस नूं लैके बिक्रम मजीठिया के कोलों अरविंद केजरीवाल के वल्लों चिट्टे का तस्कर नशे का तस्कर कहण दे करके माफी लिखती तौर पर मंगी गई। उस तो बाद इन्हां दोवां आगुआं दे वल्लों बिक्रम मजीठिया नूं नशे के मामले दे विच किसी तरह की भी जदों कोई बयानबाजी की जाती है तो इशारे दे विच जिक्र किया जाता, सीधा नाम बिक्रम मजीठिया का नहीं लिया जाता है। इस मौके अरविंद केजरीवाल के वल्लों की कुछ आख्या गया, तुहानूं उन्हां दा बयान सुना दिंदे हां। हमारे से पहले इस पार्टी की सरकार आई, उस पार्टी की सरकार आई, उन दिनों में देखते थे उनके मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर नशा लेके पूरे पंजाब में नशा बांटा करते थे। वो नशे के तस्करों का साथ नहीं देते थे, उनके मंत्री खुद नशे के तस्कर थे। जो सरकार, जिस सरकार के मंत्री खुद नशा बेचते हैं, वो सरकार आपको नशे से बाहर नहीं निकाल सकती। वो तो नशे का धंधा करते थे वो लोग। आज ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि एक ईमानदार सरकार आई है, ईमानदार पार्टी की सरकार आई है। हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता, हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। आज एक ऐसी सरकार आई है जो उनकी आंख में आंख डाल के एक एक नशे, बड़े बड़े नशे के तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कल दोपहर के अंदर 85 किलो 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। 85 किलो तरन तारण के अंदर पकड़ी गई। आज तक कभी नहीं हुआ पंजाब में इस तरह का। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000, और इन 10,000 में केवल 1,500 ऐसे हैं जो छोटे तस्कर हैं। 8,500 बड़े तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में पंजाब में। किसकी हिम्मत थी पहले? जब हमने भी ये काम शुरू किया, मैं मान साहब से बात करता था, हमें बहुत लोगों ने समझाया बड़ा खतरनाक काम है, ये मार डालेंगे आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नशे के तस्कर। हमने कहा देखा जाएगा। जब लोगों को हमने वचन दिया था, जब चुनाव लड़े थे, आप लोगों को हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे, नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे
जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा नशा बेच बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, उससे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग बनाई, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, सारे सरेआम, सारे टीवी कैमरा के सामने बुलडोजर चल रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग सामने खड़े होकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई समा आएगा जब इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समा आएगा, ऐसी कोई सरकार आएगी जब नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, बड़ी बड़ी पैसे की रिकवरी हो रही है। अब समय आ गया है, अगर जनता साथ नहीं जुड़ेगी, पंजाब के 3 करोड़ लोग अगर साथ जुड़ गए, तो मैं समझता हूं नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अंदर कितने हैं नशे के तस्कर? 10,000, 20,000, 30,000? अगर 3 करोड़ पंजाब के लोग इकट्ठे होकर तय कर ले कि हमें नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है, तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। आज से पंजाब के अंदर इस नशे के खिलाफ जो युद्ध है, युद्ध नशिया विरुद्ध, इसको जन आंदोलन बनाने की मुहिम चालू की जा रही है। नशे के खिलाफ गांव गांव में यात्रा चालू की जा रही है। सभी 13,000 गांव में अगले 1.5 महीने में 13,000 गांव में एक एक गांव में जाएंगे, एक एक गांव के अंदर जाके लोगों से बात करेंगे, उनकी पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे। शहरों में एक एक वार्ड में जाएंगे, वहां के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और अभी मेरे बाद मान साहब आप लोगों को 100 चुकाएंगे। सब लोगों को यहां से कसम खा के जानी है, पहली बात कि मैं नशा नहीं करूंगा। यहां पे जितने लोग हैं सबने 100 चुकनी है कि मैं नशा नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं अपने गांव में किसी भी हालत में नशा बिकने नहीं दूंगा। अब सबने अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी है। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे एसएचओ बड़े अच्छे हैं जी, हमारे एसआई बड़े अच्छे हैं जी, हमारे डीएसपी बड़े अच्छे हैं, हमारे एसएसपी, वो तो हैं, लेकिन अपने को सबको अब अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो साथ देंगे आपका, सारे डीसी भी साथ देंगे, एसएसपी भी साथ देंगे, पुलिस भी साथ देगी, प्रशासन भी साथ देगा, लेकिन असली जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि अपने गांव के अंदर नशा नहीं बिकने देंगे किसी भी हालत में। और कोई अगर नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत नहीं होने देंगे, जमानत कोई नहीं देगा। गांव का कोई आदमी उसकी जमानत देगा किसी भी नशे वाले, हो सकता है हमारा जानकार हो, लेकिन नशे के जो नशा बेचता है उसका साथ बिल्कुल नहीं देना हम लोगों को। और चौथी चीज, अगर कोई नशा पीड़ित है उसको नशे से छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारी सरकार ने पूरे पंजाब में खूब ओट क्लिनिक खोल दिए हैं, खूब सारे रिहैब सेंटर बनाए हैं। पहले रिहैब सेंटर में बहुत बुरा हाल था, वहां पे चेन से बांधते थे, मारते थे, सब खत्म कर दिया। अब एयर कंडीशन, सारे के सारे रिहैब सेंटर, सरकारी सेंटर एयर कंडीशन बना दिए, टीवी हैं, सीसीटीवी कैमरे शानदार बना दिए। आप अपने पास के रिहैब सेंटर में लेके जाओ, जो भी नशा पीड़ित है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, उसको रिहैब सेंटर में लेके जाओ, उसको किसी भी तरह से नशे से बाहर निकालो।